गुल और इतर बेचकर लाल पीला औरंगी नारंगी धागा बांध के लूटने वालों की नस्लें जहां पलकर खड़ी हुई हो, वो अगर बरेली को आंख दिखाए तो ऐसे ऐसे मजूसी मुजावरों को सबक दे देना, अजमेर के ऐसे नापाक मुजावरों को बता देना कि फूल बेचकर ईमान बेचना और है और दौलत देकर कंजुल ईमान लिखना और है। ये दीनी तालीम का नतीजा है साहब। और इन तालीमात से हम करीब आज जो है, ये किसी के बाप के रजवाड़े की कमाई का नतीजा नहीं है। आज जो हम तालीम से करीब हैं, ये किसी रजवाड़ी खानदान के कमाई का नतीजा नहीं है, बल्कि तालीम से आज अगर अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस करीब है। मैंने अहले सुन्नत का कैद इसलिए लगाया कि बाकी जमातों में पढ़कर भी जाहिल हो गए, पढ़कर भी जाहिल हो गए। जिन्हें कुरान पढ़ने के बाद नबी के इल्मे गैब के इनकार की सूझी, ऐसे जाहिलों को कुरान पढ़ने को किसने कहा? जिसने वो वजदा का दालन फहदा का तर्जमा उल्टी सीधी हरकतें करके उधर तो गुमराही ना पहुंची, खुद गुमराह हुए, खुद की नस्लें गुमराह हो गई, ऐसों को हम तालीम याफ्ता नहीं जाहिल कहते हैं। ये फैजान सिर्फ नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों में करवटें बदलने वाला, कबीले बरहे से ताल्लुक रखने वाला, जिसने आजम खां मुअज्जम खां के खानदान को चरागों की तरह रोशन कर दिया हो, रुहैल खंड बरेली की जमीन पर उठकर खड़ा हुआ और उसने बताया कि आओ मैं बताऊं इल्म किसे कहते हैं, दीन का इल्म किसे कहते हैं, दीन का मसला किसे कहते हैं। जो अपनी 14 सालों की उम्रों में अपने अंडरवियर में किए गए निजासतों में उलझे हुए थे, तब वो 14 साल में मुफ्ती का लक़ब लेकर पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे, पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे। हर तरफ से अहले मोहब्बत की सदा थी, वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जिसने इल्म की पहचान करवाई, इल्म की मारिफत दी। तुम अगर बड़ा स्टेज पा जाओ इसका मतलब नहीं कि हक पर हो। तुमसे बड़ा स्टेज एक इशारा करने जा रहा हूं, उलमा बहुत तेजी के साथ कैच करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा स्टेज पा जाओ इसका मतलब नहीं कि हक पर हो। तुमसे बड़ा स्टेज तुम्हारा परदादा रोजाना समंदर पे बिछाता है। तुमसे बड़ा स्टेज तुम्हारा परदादा इब्लीस समंदर पे बिछाता है और रोज अपने चेलों से खिताब करता है। तो स्टेज और मिंबर अगर हक की अलामत होते तो बहुत सारे यतीम टामड़ा करके हक पर आ जाते। नाना बरेली के उस ताजदार ने बता दिया, जो सच्चाई बड़े स्टेजों पर नहीं होती, वो सच्चाई बरेली में टूटी चटाई पर होती है। और इल्म से ऐसे वैसे नहीं करीब किया। देखो आला हजरत के खानदान में आज जो सुन्नी या उलमा आला हजरत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा काहे लगा? पगला गए हैं सब लोग, पगला गए हैं इसलिए नारा लगा रहे हैं।
भाई आला हजरत कोई सैयद नहीं, नारा क्यों लगाते हो? आला हजरत आले रसूल से नहीं है, नारा क्यों लगाते हो? आला हजरत कोई मदीना में पैदा नहीं हुए, नारा क्यों लगाते हो? सब पगला गए हैं। तो सुन्नियों का एक अदना सा बच्चा उठकर बोला, जलीलो, नारे मक्की मदनी होने पर नहीं लगते हैं। अगर यही होता तो अबू जहल भी मक्की मदनी था। अबू जहल भी मक्का में ही पैदा हुआ, कोहे तूर पे तो पैदा नहीं हुआ था ना, मक्का में पैदा हुआ। तो नारे अगर मक्की मदनी होने की बुनियाद पर लगते तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा के लग चुके होते। लेकिन नारे मक्की मदनी की बुनियाद पर नहीं, नारे हकीकत की बुनियाद पर लगे तो अबू जहल मक्का में पैदा होकर रह गया। हबशा का आने वाला बिलाल काबे के छत तक पहुंच गया। इसलिए आला हजरत इल्म की बुनियाद रखी, इल्म के गलगले में सांसें ली और इल्म की जमजमा खानियों में जिंदगी को परवान चढ़ाया। ऐसे नहीं ईशा की अजान हो गई हो, जमात में 15 मिनट और 5 मिनट अजान के निकाल दो तो 10 मिनट। 10 मिनट में जिसने एक पारा देखकर तरावी सुना दिया हो, 1 महीने में 30 पारा जबानी याद कर लिया हो। ऐसे नहीं नारा लग रहा, क्योंकि हम नारा उसी का लगाते हैं जो हमारी खेत खलियान खानदान नहीं, हमारे ईमान को बचाता है, उसको हम ताजदार मानते हैं, उसी का नारा लगाते हैं। और आला हजरत ने पूरी जिंदगी चिरागी न लिहिन। कोई साबित करे कोनो तारीख कि आला हजरत ने अरे चिरागी तो छोड़ो, एक जने डिब्बा में मिठाई लेके पहुंच गए। आला हजरत ने कहा कि ठीक है मिठाई रख दी, कोई जरूरत नहीं हुजूर, बस ऐसे आए ना। तो कह अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं हम पूछ रहे थे कोई हाजत हो तो बता दो। नहीं हुजूर, मुलाकात के ख्वाहिश से सलाम दुआ के लिए चले आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ए भाई मिठाई अंदर जनाना खाने में भिजवा दो। जनाना खाने डिब्बा भिजवा दिया। अभी बैठे रहे कुछ देर, उसके बाद चुपके से खिसकते खिसकते करीब आए। हुजूर एक तावीज। कहे उठ 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 खड़ा हो। जब से पूछ रहा था कोई जरूरत तो कहां सलाम करने आए, खैरियत लेने आए। अब तावीज, मिठाई का डोंगा लाओ, डब्बा वापस मंगवाओ। अंदर से डिब्बा मंगवाया, उसके हाथ में दिया और तावीज भी लिख करके दी और कहा बरेली में कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। बरेली में कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। तो जिनकी नस्लें, आखिरी जुमला, जिनकी नस्लें 2.5 से 3 मीटर कपड़े पर पली हो, बहुत दूर बात जा रही है। 2.5 से 3 मीटर कपड़े पर पली हो, फूल और इतर बेचकर लाल पीला औरंगी नारंगी धागा बांध के लूटने वालों की नस्लें जहां पलकर खड़ी हुई हो, वो अगर बरेली को आंख दिखाए तो ऐसे ऐसे मजूसी मुजावरों को सबक दे देना। अजमेर के ऐसे नापाक मुजावरों को बता देना कि फूल बेचकर ईमान बेचना और है और दौलत देकर कंजुल ईमान लिखना और है। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इमाम अहमद रजा खान, सुभान अल्लाह। भैया आला हजरत ने किसी मदरसे में पढ़ाया नहीं, खुद के पैसे का कायम किया हुआ मंजर इस्लाम, जिसमें आला हजरत ने कुछ दिनों तक दरसो तदरीस का काम फी सबीलिल्लाह किया। किसी मदरसे में पढ़ाए नहीं, खुद ऐसे रईस खानदान से थे
कि उस महंगाई, उस जो है उस दौर में भी डोली पर आला हजरत की सवारी चलती थी। हाँ, कोई चंद जो है 10 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए पर ईमान बेचने वाले का नाम अहमद रजा नहीं है। खुददार रहे पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के फतवे का जवाब देते रहे। और जो है इस वक्त तो 2100 के ऊपर किताबें पहुंच चुकी हैं। इतनी किताबें कौम को तोहफे में देने वाला, कौम से 1 रुपए मेहनताना ना लेने वाला, और वो डाक टिकट का दौर चल रहा था। अपने निजी पैसे से स्पीड पोस्ट का डाक टिकट लगाकर फतवे का जवाब अमेरिका, अफ्रीका, लंदन भेजने वाले इमाम अहमद रजा ने खुददारी की जिंदगी गुजारी। और ऐसे ही अपने सपूत, अपने अजीम ताजवर, अपने अजीम खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद को भी खुददार बनाकर चले गए। वहां से लेकर के अख्तर रजा खां अजहरी, ताजुश्शरिया की मुकद्दस जात तक, फिर कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा खां के मुकद्दस जात तक, आज तक बरेली में न चादर का चंदा किया गया, न गागर का चंदा किया गया, न फतवे का पैसा मांगा गया। तो जब बरेली ने ये ऐलान किया कि भाई मज़ारों पर ऐसा करो कि चादर ना चढ़ाओ, 20-20 हजार की चादर हमने देखा अजमेर में चढ़ा रहे, 20 हजार की चादर। अच्छा, चादर जिसने खरीदा उसके आस्ताने पर पहुंचने से पहले खादिमों के आस्ताने पर चादर पहुंच जाता था। हाँ, वही चादर जो दुकान से यहां खरीदा, अंदर मजार में पहुंचा भी नहीं कि चादर ऊपर से गायब, फिर दुकान में टंगी, वही फिर 20 हजार की आई, फिर वही टंगी। ये धंधा अहमद रजा ने नहीं सिखाया। तो उर्से रजवी से ऐलान हुआ था, ये जो मिर्ची लगी है ये रजवी खानदान से, वहां से ऐलान हुआ था कि कोई भी किसी भी मजार पे कपड़े की चादर न चढ़ाएं, बल्कि फूलों का चंद नजराना पेश करके फातिहा खानी करें और वो पैसा बचाकर किसी गरीब, यतीम, बेवा की मदद करें। वो 20-20, 10-10 हजार की जो चादरें चढ़ रही हैं, बरेली में ऐसी कोई चादर नहीं चढ़ाई जाती। वो पैसे बचा करके अपने गरीब, मोहताज, पास पड़ोस की इमदाद करें और फूलों का नजराना पेश कर फातिहा खानी करें। ये मिर्चे की तरह लगी तो अब बरेली वाले का सलाम नहीं होगा, बरेली वाले का फातिहा नहीं होगा। मैंने कहा ये चंद राफजी मुजावरों की देन आला हजरत नहीं, मुस्तफा की अता का नाम अहमद रजा है। माना अरब ने तुझको यगाना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला।